बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के जनरल साइंस के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपकी जनरल साइंस की जो तैयारी है डिफरेंट कम्पिटिटिव टेस्ट्स के लिए, तो उनमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटा विच मीन्स टू डैश। कि साइंस जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटा से, जिसका मतलब है डैश। तो चार ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है ए है, यानी कि नो, जानना। ये वाला जो वर्ड है साइंटा का मतलब ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड डैश। कि साइंटिफिक जो नॉलेज है साइंस में उनको हम ऑब्जर्वेशन से और डैश से लेते हैं। तो डैश में क्या आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट। हमेशा याद रखिए कि साइंस जो है ये हम इसमें स्टडी करते हैं और इसमें हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्व करने से। MCQs है व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्टार्टेड अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू एरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। तो डेट का पूछ रहे हैं, यानी किस ईयर में, किस साल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है उन्होंने कैंपेन शुरू की स्मॉल पॉक्स को दुनिया से एरेडिकेट करने की, यानी ख़त्म करने की इस बीमारी को। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1967। 1967 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है थर्मोमीटर इज़ फिल्ड विद मटेरियल विच शुड हैव डैश। थर्मोमीटर में जो मटेरियल फील्ड होगा, यानी कि जो मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट है जो कि मरकरी है, तो उसको डैश होना चाहिए, यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट है, लो फ्रीजिंग पॉइंट, कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है साल्ट आल्सो नोन एज डैश। साल्ट जो है जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं घरों में भी, तो नमक जिसको कहते हैं हम, उसको कॉमनली क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, टेबल साल्ट और रॉक साल्ट दोनों कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट इज। टेबल साल्ट का फार्मूला क्या होगा? यानी कि कॉमन जो साल्ट है जिनको हम घर में यूज़ करते हैं उसका फार्मूला क्या है? साइंटिफिक जो फार्मूला है एक, तो ए उसका करेक्ट ऑप्शन है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नेम है और टेबल साल्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मेक द वॉशिंग पाउडर ड्राई। इनमें से कौन सा केमिकल ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है वॉशिंग पाउडर को ड्राई करने के लिए, यानी कि वो ड्राई फॉर्म में हो? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट, ये दोनों जो हैं केमिकल्स, ये रिस्पॉन्सिबल हैं वॉशिंग पाउडर की ड्राइनेस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस विच डैश फायर। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, यानी कि जब कार्बन है सिंपल, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इस गैस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्या करती है? डैश करती है फायर को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट है, एक्सटिंग्विशर। तो एक्सटिंग्विशेस करती है फायर को, यानी कि आग को। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एलिमेंट सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज डैश। हर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसका एक स्पेसिफिक अपना सिंबल है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के लिए करेक्ट सिंबल इनमें से कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एच। एच जो सिंबल है वो हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए स्पेसिफाई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नेम फॉर हाइड्रोजन कम फ्रॉम वर्ड मीनिंग डैश। यानी कि जो नेम है हाइड्रोजन, ये किस वर्ड से आया है, यानी उस वर्ड का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि वाटर फार्मिंग। वाटर फार्मिंग ये उस वर्ड का मतलब है जिससे वर्ड हाइड्रोजन जो है वो एराइज हुआ है। तो हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? वाटर फार्मिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेकंड एबंडेंट एलिमेंट इज द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर पर पाए जाने वाला एलिमेंट जो है यूनिवर्स, हमारी कायनात में, वो कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, हीलियम। सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पे प्रेजेंट मोस्ट एबंडेंट जो एलिमेंट है वो हीलियम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ अ नोबल गैस फैमिली। इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से
जो कौन सा एलिमेंट जो है वो नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हीलियम। एमसीक्यूज वेरी लाइट एंड इनर्ट गैस इज डैश। गिवन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लाइट और इनर्ट गैस कौन सा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है हीलियम, क्योंकि वो नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नोबल गैसेज आर आल्सो कॉल्ड द डैश। तो नोबल गैस की जो फैमिली है उसको दूसरा नाम हम उसे किस नाम से दूसरे से जानते हैं? कॉमनली उनको क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटर देन एयर। गिवन ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एयर से भी यानी हवा से भी लाइटर है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों जो है एयर से लाइटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ डक्टाइल एलिमेंट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा डक्टाइल एलिमेंट जिसमें डक्टिलिटी हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन ईजिली कर सके, गुड कंडक्टर हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि कॉपर। कॉपर इज़ अ डक्टाइल एलिमेंट एंड आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास ऑन करता है और डक्टाइल एलिमेंट भी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉपर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। कॉपर जो एलिमेंट है जिसको अभी हमने पढ़ा, वो किस चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। डी ऑप्शन करेक्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर जो है उनको इलेक्ट्रिक वायर्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव अफेक्ट ऑन मैग्नेट ऑफ डैश। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनका मैग्नेट पे डैश अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है नो अफेक्ट। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनका मैग्नेट पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यू टू इट्स हाई हीट एक्सचेंज रेट कॉपर इज़ यूज्ड इन डैश। क्योंकि कॉपर में हीट एक्सचेंज रेट जो है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, तो इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है इस एबिलिटी की वजह से? तो इसको यूज़ किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ए ऑप्शन है डिस्पेंसर, सेकंड है एसी, फिर है रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है इसकी पासिंग आउट के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कॉपर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एल्यूमिनियम इज डैश। अर्थ की कंपोजिशन में यानी अर्थ में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं इनमें एल्यूमिनियम कितने परसेंट है? डी ऑप्शन करेक्ट है 8.23%। तो एल्यूमिनियम जो है 8.23% जो है अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ की कंपोजिशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फार्मूला ऑफ H2O, फार्मूला ऑफ वाटर इज डैश। यानी कि पानी का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है H2O। दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। एमसीक्यूज है वाटर इज कंपोज्ड ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड डैश। कि वाटर की कंपोजिशन में जब हम फार्मूला हमने देखा तो वहाँ पर हमें पता चल गया कि उसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है और डैश जो है वो और एटम होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम, H2O इनका फार्मूला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। यानी कि ये जो फॉलोइंग जितने भी दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, इनमें कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनको हम जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी सबको वो सॉल्व कर सकता है, सबको हल कर सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि वाटर। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू सॉल्व ऑल द अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश। पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि तो उसमें वाटर की कितनी है, प्योर वाटर की? तो बी ऑप्शन करेक्ट है 7। 7 जो है यानी कि वाटर की न्यूट्रल होती है पीएच। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फास्ट फूड और जंक फूड हैज़ न्यूट्रिशन वैल्यू डैश। फास्ट फूड जो होते हैं या जंक फूड जो होते हैं, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कितनी है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है लेस, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते जंक फूड, फास्ट फूड्स, तो इसलिए उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लेस होती है, कम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जंक फूड आल्सो कॉल्ड एज डैश। तो जंक फूड्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है फास्ट फूड। जंक फूड्स को फास्ट फूड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है माल न्यूट्रिशन मीन्स। माल न्यूट्रिशन एक टर्मिनोलॉजी है, आपने साइंस में या बायोलॉजी में इसको सुना होगा। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? बी ऑप्शन करेक्ट है कंजम्पशन ऑफ नॉट इनफ न्यूट्रेंट्स, यानी कि हेल्दी न्यूट्रेंट्स को इनफ ना लेना, जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर हैं उनको सही अमाउंट, बैलेंस अमाउंट में ना लेना, उनकी कमी हो जाना, इनको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
इन ह्यूमन बॉडी द फर्स्ट चॉइस फॉर द बॉडी टू कंज्यूम विल बी, कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली जो चॉइस है बॉडी की वो किस चीज़ की कंजम्पशन है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है उसकी कंजम्पशन जो है बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ किसको कहते हैं? ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, बायोलॉजी के रिलेटेड है एंड ड्रग्स के रिलेटेड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, टेकिंग अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसन डेट इज़ प्रिस्क्राइब। या आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो कि नॉर्मली आपको नहीं लेनी चाहिए उसको आप जो है उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, ड्रग एब्यूज़ इसको कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑन एवरेज ईच सिगरेट शॉर्टन्स अ स्मोकर लाइफ बाय अराउंड, यानी कि अगर हम एवरेज रेट देखें तो एक सिगरेट जो है उसको लेने से कितना एक जो स्मोकर है उसकी बॉडी अफेक्ट होती है, अगर हम पर मिनट्स या टाइम के हिसाब से हम उसका करें तजिया करें। ऑप्शन है यहाँ पर सी, यानी कि 11 मिनट्स। हर सिगरेट के कंजम्पशन के साथ एक स्मोकर की 11 मिनट जो है वो लाइफ जो है वो शॉर्टन होती जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑन एवरेज ईच सिगरेट रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय डैश ईयर, और अगर हम लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है उसको ईयर्स के हिसाब से देखें कि कितनी उसकी जो एक एवरेज अगर सिगरेट के कंजम्पशन के बाद उसकी कम हो रही है तो ईयर्स में अगर देखें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 7 to 8 ईयर्स। तो 7 से 8 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ये अफेक्ट करता है ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रेड ब्लड कार्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द डैश। रेड ब्लड जो कार्पसल्स हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, कहाँ उनकी फॉर्मेशन होती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, बोन मैरो में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें कौन सी डिसीज़ जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी बैक्टीरिया की वजह से काज होती है? डी सी ऑप्शन करेक्ट है, डिप्थेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रीटेड बाय डैश। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट किस चीज़ से हो सकता है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द गेन दैट काजेज टाइफाइड फीवर इज डैश, यानी कि गेन यहाँ पर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो काज होता है? सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टाइफाइड फीवर। तो करेक्ट ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी, यानी ए। सैल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड काज करता है, ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन अपेयर फर्स्ट। स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ है इसमें सबसे पहले पहले कौन सी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फीवर। तो सबसे पहले पहले बुखार जो है ये इसकी फर्स्ट सिम्टम में शामिल है, स्मॉल पॉक्स जो इन्फेक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ पोलियो। पोलियो की यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, तो कह रहे हैं कि कौन से जो है वो सिम्टम में नहीं शामिल पोलियो के, यानी पोलियो के कौन से इनमें से जो सिम्टम है वो नहीं है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो बी है पैरालाइसिस, देन है ब्रीथिंग डिफिकल्टी और अनेबल टू वॉक, ये सारे सिम्टम पोलियो की हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ रह जाता है रनिंग नोज, ये सिम्टम नहीं है पोलियो के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पैरामॉक्सो वायरस काज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो कौन सी डिजीज़ यहाँ पर ये वायरस काज करता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है एक डिसीज़ वो पैरामॉक्सो वायरस काज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है HIV इज डैश। HIV जो है वो क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट, अ वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो वायरस जो उस पर अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, उसको कहते हैं HIV। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो एमसीक्यूज है वो है ड्रग एब्यूज़र्स आर एट रिस्क फॉर HIV इन्फेक्शन डैश। जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं वो HIV इन्फेक्शन के हाई रिस्क पर हैं क्या? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, व्हेन दे शेयर ड्रग्स इंजेक्शन इक्विपमेंट। तो HIV जो इन्फेक्शंस हैं ये ज़्यादातर एक दूसरे में पास ऑन होते हैं चीज़ें शेयर करने से। तो ड्रग एब्यूज़र जो है वो जब अपने इंजेक्शन के इक्विपमेंट से हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने जो टूल्स हैं वो शेयर करते हैं, तो उनमें HIV जो है ये ट्रांसफ़र होता है और वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जंक फूड्स आर फास्ट फूड्स आर डैश ऑफ कैलोरीज। तो जंक फूड्स जो है फास्ट फूड्स यानी कि तो उनमें कैलोरीज जो हैं वो कितनी होती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, फुल, यानी कि वो कैलोरीज से फुल होती हैं बट उनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ईटिंग टू मच इज़ नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कौन सी न्यूट्रिशन? जब हम ओवर ईट करते हैं, जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा खा लेते हैं,
तो इनको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओवर न्यूट्रिशन या ओवर ईटिंग। ओवर न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी हो जाती है, जितनी हमें अमाउंट ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ईच सिगरेट शॉर्टन्स अ लाइफ स्मोकर लाइफ बाय डैश मिनट अराउंड। यानी कि कितने मिनट जो है एक बंदे की लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है हर सिगरेट के यूज़ के साथ। तो ऑलरेडी एमसीक्यूज हो चुका है, ये रिपीट हो रहा है फिर से। सी ऑप्शन करेक्ट है, 11 मिनट जो है हर बार एक ही सिगरेट के कंजम्पशन से आपकी लाइफ जो है वो शॉर्टन हो रही है। नेक्स्ट है, वाटर इज़ अबाउट डैश परसेंट ऑफ वेट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है यानी कि सेल जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म, उसमें पूछ रहे हैं कि उसमें कितने परसेंट जो है वेट के लिहाज से अगर हम देखें तो वाटर की कंसनट्रेशन है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 90%। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज़ अबाउट डैश बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का वो कितने परसेंट ब्लड का वॉल्यूम बना रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 55%। ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो 55% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द पार्ट दैट इज़ अबाउट 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो डैश जो है वो पार्ट है जो कि 45% जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बना रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ब्लड सेल्स। 45% जो है ब्लड में ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आरबीसीज आर नोन एज डैश। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, उनको एक दूसरा भी कॉमनली नेम है जिनको हम इससे जानते हैं, तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज या रेड ब्लड सेल, दोनों जो हैं एक ही चीज़ के नाम है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप you like the video. If you like the video and it is helpful for you, kindly like, share and comment on my channel. Till next video, Allah Hafiz.